रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप देखते ही 2 सेकंड के अंतर्गत आप पहचान लेंगे कि हमारी कौन सी संधि है। आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आपने ऐसा ट्रिक पहले कभी देखा ही नहीं होगा और यूट्यूब पे पहली बार आपके लिए होगा, जो इतने कम समय में इतनी बढ़िया तरीके से आपको संधि अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा दें हम, जैसे संधि है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम 2 संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, और व्यंजन संधि के बारे में भी हमने क्लास बना लिया है, वीडियो बना लिया है। आपको अगले क्लास में हम उसको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में पूरा समझा लेंगे। कम से कम एक एक संधि के लिए आपको 10 उदाहरण देंगे। उसके बाद मैं आपको MCQ के माध्यम से कम 100 प्रैक्टिस करवा दूंगा स्वर संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद फिर मैं व्यंजन संधि की ट्रिक लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं व्यंजन संधि के लिए आपको MCQ क्वेश्चन 50 करा दूंगा, और मैं दावा करूंगा कि उतने में आपको ऐसी कोई संधि नहीं रहेगी जो आप 2 सेकंड के अंतर्गत न पहचान लें। आज ये ऐसी मैं ट्रिक लेके आया हूँ कि आप देख कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना आसानी और इतने बेहतर तरीके से अभी तक आप संधि देखे नहीं होंगे। और हम दावा करते हैं कि पूरी क्लास मुझे समझाने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक प्रैक्टिस करा दूंगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका 1% संधि का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आइए चलते हैं, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पाते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। आइए चलते हैं, आपके सामने आ गया स्वर संधि का ट्रिक। स्वर संधि का ट्रिक आपको बस मेरा एक शब्द याद रखना, दिग्वय। क्या याद रखना है? दिग्वय। ठीक है, ये आपको 5 शब्द याद रखने हैं। बस इन 5 शब्द से आपके पूरे काम चल जाएंगे। दिग्वय। ठीक है, दिग्वय आपको 5 याद रखना है। यही 5 अक्षर से टोटल के टोटल आप सारे ट्रिक निकाल लेंगे स्वर संधि के, और एक भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको याद क्या रखना है? दिग्वय। ठीक है, दिग्वय। ठीक है, ये याद रखने 5 शब्द। इन्हीं से आपका पूरा संधि मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। आप यहाँ नीचे देख लीजिए, इंडिकेट कर दे रहा हूँ। सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए 10 मिनट। आइए, दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ मतलब दीर्घ संधि, गु मतलब गुण संधि, व मतलब क्या है? वृद्धि संधि, य मतलब यण संधि, अ मतलब अयादि संधि। इन 5 का मैं आपको अर्थ बता दिया। यही आपके 5 होते हैं स्वर संधि। 5 हमने आपको बता दिया। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उलझाते हैं, क्योंकि स्वर संधि में आपके 5 टाइप होते हैं आपके। फिर व्यंजन एक होता है, फिर विसर्ग होते हैं, तो उसमें तो उतना दिक्कत नहीं होता। पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और कॉम्प्लिकेटेड होता है वो कहाँ होता है? आपके स्वर संधि में। इसीलिए हमने स्वर संधि को ट्रिक से बना लिया। और आज की क्लास के बाद आपको कभी भी किसी क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम दावा करेंगे कि आप 2 सेकंड में पहचान लेंगे। तो पहचान लेंगे, यूँ कह लें कि नैनो सेकंड में आप इसको पहचान सकते हैं, इतना मैं दावा करता हूँ। आइए चलते हैं, दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। अभी तमाम उदाहरण देंगे, बस आप ट्रिक देखिए दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि हमारा पूरी संधि मैं ख़त्म कर दूंगा बस दूसरे वर्ड पर। मैंने क्या बोला? मैं पूरी संधि अपनी ख़त्म कर दूंगा, दूसरे वर्ड पर ही मेरा पूरी संधि ख़त्म हो जाएगी। ये 5 जो हमने लिया है, आप बस ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। हमेशा आपको कहाँ देखना? दूसरे वर्ड पर हमेशा आपको चाहे आ का मात्रा मिलेगा, चाहे बड़ी, चाहे फिर बड़ा ऊ का मात्रा मिलेगा। इन 3 में से कोई एक मात्रा आपको मिलेगी। क्या हमने बताया? चाहे आ की मात्रा मिलेगा दूसरे वर्ड पर, या फिर क्या मिलेगा? बड़ी, या फिर बड़ा ऊ, या फिर क्या मिलेगा? ऋषि। क्या मिलेगा? ऋषि की मात्रा आपको मिलेगी। इसमें से अगर कुछ भी मिले तो तुरंत क्या होगा? आपका दीर्घ संधि होगा दूसरे वर्ड पर। मान लीजिए कि कोई वर्ड जैसे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस दिया है, तो वहाँ तीसरे वर्ड पर भी ये जा सकता है, और भी कभी क्या होगा? कभी कभी होगा, इन रेयर होगा, कभी कभी होगा। नहीं तो 99% आपका दूसरे वर्ड पर ही आपको कंसंट्रेट करना है। मेरी पूरी संधि में आपको दूसरे वर्ड पर ही ध्यान देना है। दूसरे वर्ड पर या तो आ का मात्रा होगा, या तो बड़ी, या तो बड़ा हो, या फिर ऋषि का मात्रा होगा। अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा है तो तीसरे पे जा सकता है। अभी मैं उदाहरण से आपको दिखाऊंगा, वो भी 1% जैसे 100-200 उदाहरण लेंगे तो 1 निकलेगा जो तीसरे पे जाएगा, नहीं तो हमेशा आपका कहाँ रहेगा? सब दूसरे वर्ड पर ही रहेगा। तो आइए चलते हैं, दीर्घ संधि होगा गुण संधि। गुण संधि में
दूसरे वर्ड पर हमेशा आपको ए का मात्रा मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, ओ का। क्या मिलेगा, ए की मात्रा मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, ओ का मात्रा, और या फिर क्या रहेगा, अर। लास्ट में आपके क्या रह सकता है, अर। जहाँ पे अर दिख जाए वहाँ पे भी क्या होगा, गुण संधि। और मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे 99% आपको, ठीक है, कि दूसरे वर्ड पर हमेशा ए की मात्रा होगा चाहे ओ की मात्रा। आते हैं वृद्धि संधि पर। यहाँ पे भी दूसरे वर्ड पर हमेशा क्या होगा, अय की मात्रा होगा चाहे औ की मात्रा होगा। तो गुण और व्यंजन पहचानने का सबसे आसान यही देख लीजिए, अगर एक एक मात्राएं लगी हैं तो गुण संधि, और दो दो मात्राएं लगी हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, वृद्धि संधि। ए है, ओ है तो गुण संधि, अय है, औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि आपका। और आइए चलते हैं यण संधि के बारे में देख लें। यण संधि में क्या होगा, दूसरे अक्षर पर हमेशा आपके, ठीक है, आधा अक्षर के बाद य तथा क्या आएगा, वह। हमने क्या बताया, आधा अक्षर के बाद या आएगा चाहे क्या आएगा, वह आएगा। देखिए यहाँ पे इंडिकेट है, यहाँ पे इंडिकेट है, ठीक है। आधा अक्षर के बाद यह होगा या फिर क्या होगा आपका, वह होगा, ठीक है। ये हो गया यण संधि। और आइए अयादि संधि। अयादि संधि में आधा अक्षर, बस देखिए यण और अयादि में मात्र जरा सा अंतर होगा बस। यण संधि में क्या होगा आपके, आधा अक्षर के बाद यह वह आएगा, और अयादि संधि में आपके आधा अक्षर नहीं आएंगे, बस यह आएंगे चाहे फिर क्या आएगा, वह आएगा। यही है आपका पांचों। हमने 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, आपको पूरा स्वर संधि फिनिश कर दिया। और मैं दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको इससे आसान कोई ट्रिक नहीं बता सकता। हमेशा आपको दूसरे अक्षर पर देखना ध्यान देंगे। और यण अयादि संधि के बारे में एक और ख़ास बात, ये अधिकतम 3 अक्षर का होगा, ठीक है। अयादि संधि की एक और ख़ास बात है कि कितने अक्षर का आएगा, अधिक से अधिक इसमें 3 अक्षर हो सकते हैं, कभी इसमें 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर नहीं आ सकते, ठीक। आपको हमने यहाँ नोट भी आपको बता दिया है कि नोट हमारे ट्रिक में हमेशा दूसरे अक्षर पर देखना है। क्या करना है, नोट हमारे ट्रिक में हमेशा कहाँ देखना है, दूसरे अक्षर पर आपको देखना है। और बोला ना कि रेयर में कभी कभी होगा 100-200 उदाहरण लेंगे तो उसमें एक आध उदाहरण 2 उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये नियम कहाँ लगेंगे, दूसरा वर्ड न दे के कहाँ लगेगा, तीसरा। तो उतना अपवाद तो हर जगह होता है, उसको ध्यान में आपको रख के चलना ही है। आइए अब चलते हैं, हमने नियम आपको समझा दिया, अब चलते हैं हम विसर्ग संधि को देख लेते हैं। विसर्ग संधि तो और भी आसान है। आइए ये है आपके सामने विसर्ग संधि, ये है आपका विसर्ग का चिन्ह, या इसको कह दें अह की मात्रा, ठीक है। और ये तीनों स, आधा स है तीनों, स ख स, ठीक है। स सपेरा वाला, ठीक है, और ये स सलजम है, और बीच में स सरौता वाला है। ये तीनों आधा स जहाँ भी दिख जाएं दूसरे वर्ड पर आपका हमेशा कौन सा संधि होगा, 100% विसर्ग संधि होगा। या फिर आपको विसर्ग का ये चिन्ह दिख जाए तब भी कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। और कहीं कहीं तो ये विसर्ग आपको मिलेगा विच्छेद करने पर, वहाँ भी मैं उदाहरण से आपको दिखाऊंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पूरी संधि आपने आज खत्म कर लिया, स्वर संधि पांचों देख लिया, विसर्ग संधि का भी आपने ट्रिक देख लिया। अब चलते हैं, मैं आपको 10-10 उदाहरण, 15-15 उदाहरण एक एक के मैं दिखाऊंगा, तब आप विश्वास करिएगा नहीं हमारी ट्रिक फॉलो कर रही, ऐसे नहीं मानना है आपको, तब आप मानेंगे हाँ नैनो सेकंड में आंसर दे सकता है हमारा ट्रिक। आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं, एक बार फिर से आप देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। ये है आपका ट्रिक, याद रखना है आपको, दिग्वय, क्या याद रखना, दिगुवय अ, ठीक है, दिग्वय, दिग्वय। और दीर्घ संधि कहाँ होगा, जहाँ पे आपके दूसरे शब्द पर हमेशा दूसरे शब्द ही देखना है हमेशा। आ की मात्रा होगा चाहे बड़ी की मात्रा चाहे बड़ा हो, या फिर क्या होगा ऋषि की मात्रा, वहाँ हमेशा क्या होगा दीर्घ संधि। और गुण संधि में हमेशा क्या होगा, ए की मात्रा होगा चाहे फिर ओ की मात्रा होगा। और या फिर रेयर केस में आपको 2-4 उदाहरण मिलेंगे जो क्या होंगे, अर आएंगे, क्या आएंगे अर, जैसे देवर श्री, ठीक है, क्या हुआ देवर, क्या आया अर, तो वहाँ से पकड़ लेंगे। अभी मैं उदाहरण दूंगा। और वृद्धि संधि के अर्थ से स्पष्ट है, वृद्धि हो जाएगी एक एक मात्रा की, यहाँ एक मात्रा था तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 1 था तो यहाँ क्या हो 2, ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक। आए या फिर आओ। यण संधि में क्या होगा, आधा अक्षर के बाद आपका य चाहे फिर क्या आएगा, वह आएगा, आधा अक्षर के बाद हमेशा, और भी दूसरे अक्षर पर ही देखना है। कोई ऐसा रेयर होगा 100-200 अक्षर में जो ये तीसरे अक्षर पर जाएगा, नहीं तो हमेशा किस पे आएगा, दूसरे अक्षर पर, और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अयादि संधि में आधा अक्षर नहीं आता, बस यह आएगा चाहे क्या आएगा वह। और इसकी एक खास बात, ये हमेशा कितने अक्षर के होंगे, अधिकतम ये 3 अक्षर से अधिक नहीं होगा, ठीक है।
ये हमने आपको दिखा दिया और बता दिया। चलिए यहाँ पे आपने देख ही लिया है नोट कि ये हमेशा क्या होंगे, दूसरे अक्षर पर देखना है, हमेशा दूसरे अक्षर पर, कभी कभी रेयर में तीसरा। और आपने विसर्ग संधि का उदाहरण देख ही लिया। आइए चलते हैं, अब हम आपको डायरेक्ट उदाहरणों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और आपको देखिए यहाँ तमाम देखने को मिलेगी, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, कुछ नहीं देखना है सब आपको। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़िंदगी में फॉलो नहीं करना है, नहीं आप इसको रटते रह जाओगे और आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं और अपडेट करते हैं। ये आपका दीर्घ संधि है, ये देख लीजिए, ये दीर्घ संधि। और यहाँ पे उदाहरण हम लिए हैं, आपको दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें। ये सारे उदाहरण किसके हैं, दीर्घ संधि के। आइए देखिए, रामानुचर, रामानुचर। देखिए दूसरा वर्ड हमेशा पकड़ना है। दूसरा वर्ड देखिए क्या है, आ की मात्रा आया तो 100% कौन सा है आपका, दीर्घ संधि है। देवाधिपति, दूसरे वर्ड पर देखिए आ की मात्रा आया तो ये भी क्या है आपका, दीर्घ संधि है। देखिए रामायण, दूसरे वर्ड पर आया आपका आ की मात्रा, दीर्घ संधि है। हिमालय, गुड़ालय, युवावस्था, विद्यार्थी, महाशय, दूसरे वर्ड पर हमेशा देखिए क्या रहा आपका, आ की मात्रा आया तो 100% क्या है, दीर्घ संधि है। हमेशा हमारे ट्रिक में दूसरे अक्षर पर आपको देखना है, ध्यान बनाए रखिए, एक भी प्रतिशत आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आइए फिर देखते हैं, विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, महाशय, विद्यालय, देखिए सब पे दूसरे वर्ड पर क्या है, आ की मात्रा है तो 100% कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। और आइए मैंने आपको और बताया था कि आ की मात्रा आएगा चाहे बड़ी चाहे बड़ा हो, दूसरे वर्ड पर हमेशा आएगा। अभिष्ट, देखिए दूसरे वर्ड पर बड़ी आ गई, ठीक है, आ की मात्रा छोटी, फिर क्या होता है, बड़ी की मात्रा, देखिए बड़ी आ गई, अभिष्ट हो गया तुरंत दीर्घ संधि। कविष्ट, बुद्धिष्ट, कविश, लक्ष्मी, ठीक है, दूसरे वर्ड पर हमेशा क्या आ गया, आधा अक्षर को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएंगे, ठीक है। तो दूसरा वर्ड यहाँ क्या है, लक्ष्मी इच्छा, ठीक है, ये भी आ गया आपका। आइए आगे चलते हैं, ये देखिए महेंद्र, महेंद्र में भी दूसरे वर्ड पर देखिए आपका बड़ी, महिष में भी, और देखिए जानकीस, यहाँ पर आ गया आपको। मैंने कहा ना कभी कभी वर्ड थोड़े बड़े होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ये तीसरे वर्ड पर चले जाएगा, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, मैंने आपको बार बार बताया था, ठीक है। यहाँ देखिए आ गया जानकीस, बड़ी की मात्रा है कि नहीं, तीसरे अक्षर पर हो गया, तो हमेशा दूसरे देखना है, कोई कोई एक ऐसा अक्षर मिलेगा जो कहाँ चला गया, तीसरे अक्षर, इसलिए देखिए हमने एरो भी यहाँ लगा रखा है कि आपको तुरंत पता चल जाए। आइए अगला, सिंदूर में, देखिए बड़ी यू की मात्रा आ गया, बड़ी यू की मात्रा आ गया कि नहीं, तो यहाँ 100% कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। वधुत्सव, देखिए आ गया दूसरे वर्ड पर बड़ा, ठीक है, बड़ा यू की मात्रा। मधुर में, पितृण, देखिए आ गया, फिर मैंने बोला ना ये ऋषि की मात्रा, यही हमने आपको बताया था कि कहीं कहीं आपको ऋषि भी मिलेंगे। पितृ धन ऋण बराबर क्या होता है, पितृण, दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, री की मात्रा आ गया, ऋषि आ गया, 100% कौन सा होगा, संधि हमारा, तो ये दीर्घ संधि है। आइए आगे चलते हैं और अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ एक और दिया है, पत्रिकार, यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ड पर फिर क्या आ गया, री की मात्रा आ गया, तो 100% कौन सा संधि है हमारा, दीर्घ संधि है। आइए चलते हैं दूसरा गुण संधि देखते हैं, ठीक है, गुण संधि को देखते हैं संधि। आइए गुण संधि का उदाहरण देखते हैं। ये सारे कौन से संधि हैं आपके, गुण संधि के उदाहरण हैं, ठीक। आइए ये है आपके गुण संधि, ठीक। आइए देवेंद्र, मैंने क्या कहा, दूसरे वर्ड पर हमेशा क्या आएगा, ए की मात्रा होगा या फिर क्या होगा, ओ की मात्रा, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो देखिए मृगेंद्र, यहाँ भी दूसरे वर्ड पर क्या है, ए की मात्रा। महेंद्र, यहाँ भी दूसरे वर्ड पर कौन सी मात्रा, ए का। नरेश, यहाँ भी दूसरे वर्ड पर देखिए कौन सी मात्रा, ए का। यहाँ देखिए सुरेश, यहाँ भी कौन सी मात्रा है, दूसरे वर्ड पर ए का। महेश्वर, यहाँ भी कौन सा है, दूसरे वर्ड पर ए की मात्रा। और देखिए आगे लोकोपयोग, दूसरे वर्ड पर हमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, यहाँ भी हो गया। परोपकार, दूसरे वर्ड पर देखिए कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। और अगला देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं उदाहरण को। तो हमने बोला ना कि आपको 10-10, 15-15 उदाहरण दिखा के तब मनवाएंगे कि हमारी बात सही नहीं, हमारे ट्रिक को आप मत मानिएगा और हमारे चैनल को डिसलाइक करके चले जाइएगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं नियम को।
ठीक है, कि कितना फॉलो कर रहा है हमारा नियम। आइए ये देखिए, लोकोपयोग दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, ओ का। परोपकार दूसरे वर्ड पर क्या आया, ओ। महोत्सव दूसरे वर्ड पर क्या मात्रा आया, ओ। सूर्योदय दूसरे वर्ड पर क्या आया, ओ की मात्रा। आगे देखिए, महोपदेश दूसरे वर्ड पर क्या आया, ओ की मात्रा। गंगोर्मी दूसरे वर्ड पर देखिए क्या मात्रा आया, ओ का। देवर्श्री, यही बोल रहे थे कि दो चार उदाहरण इसके भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अर। देखिए देवर्श्री, देवर क्या आया, अर आया कि नहीं, अर। तो जब अर आ जाए तो क्या होगा आपका, हमेशा आपका गुण संधि होगा। देखिए राजर्श्री, राजर क्या आया, अर आया, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, गुण संधि। इन्हीं की बात कर रहा था, तो दो हमने आपको ये भी दिखा दिया अर के माध्यम से भी। आइए चलते हैं अब वृद्धि संधि को देखते हैं। आइए वृद्धि संधि को देखा जाए। हमने गुण संधि, दीर्घ संधि बता दिया, गुण बता दिया, वृद्धि संधि देखते हैं। तो गुण संधि में हमने बताया एक एक मात्रा रहेंगी दूसरे पर, ए या ओ, और यही आपका वृद्धि में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो दूसरे वर्ड पर हमेशा हमें आपको दिखाना है कि आपका अय होगा, फिर या फिर क्या होगा, ओ की मात्रा होगा, तो हमेशा कौन सी संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। आइए आपको वृद्धि संधि का उदाहरण दिखाया जाए। यहाँ आपके सामने आ गया वृद्धि संधि, ये देख लीजिए वृद्धि संधि है, ठीक है। आइए इसका उदाहरण लिया जाए। चलिए पहले ही आपका अपवाद मिला है तीसरे पर, उसको भी हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले ही देख लें दूसरे वर्ड पर। देखिए अय की मात्रा आया, तथाएव, ठीक है। दूसरे वर्ड पर अय की मात्रा आया तो 100% कौन है, वृद्धि, क्योंकि देखिए गुण में क्या था, एक एक मात्रा थी, और यहाँ वृद्धि हो गई एक एक मात्रा की, इसलिए कौन सी संधि, वृद्धि। महेश्वर है दूसरे वर्ड पर, देखिए क्या आ गया, अय की मात्रा। ये देखिए आगे धर्मैक्य दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, अय की मात्रा। जलौध दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, औ की मात्रा। और देखिए गंगौषधि, ठीक है, दूसरे वर्ड पर कौन सी मात्रा आ गया, औ की मात्रा आ गया, 100% कौन सा हो गया, वृद्धि संधि। महोज देखिए यहाँ पे है आपका महोज, ठीक है। महोज में आपके दूसरे वर्ड पर कौन सी मात्रा आ गई, औ की। महोषध दूसरे वर्ड पर कौन सी मात्रा आ गई, औ की। तो 100% ये कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। आइए चलते हैं, अपडेट करते हैं और श्रृंखला को ध्यान में रखते हैं। एक ये दिखाए थे आपको, ठीक है, ये भी देख लीजिए। परमेश्वर, मैंने बोला था ना थोड़ा सा वर्ड जब लंबा होगा कोई, तो जो बात मैं दूसरे वर्ड पर कर रहा हूँ कहाँ चला जाएगा, तीसरे वर्ड पर। और एक बात हमने ये भी आपको बताया था कि ये आपके 100-200 उदाहरण लेंगे तो उसमें 1-2 उदाहरण देखने को मिलेंगे, पर नियम तो वही रहेंगे। तो हमको क्या दिक्कत है, दूसरे अपना देख के कहाँ देख लेंगे, हम तीसरे वर्ड पर देख लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमने पहले बता रखा है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका क्या, वृद्धि संधि। आइए अब देखते हैं यण संधि। आइए देखते हैं अब यण संधि का उदाहरण। ये है आपके सामने यण संधि, देखिए ये आपका यण संधि। हमने आपको बताया इसमें दूसरे वर्ड पर हमेशा, ठीक है, आधा अक्षर के बाद य या फिर क्या आएगा, वह आएगा। यण संधि के लिए हमने क्या उदाहरण बताया था, इसमें आधा अक्षर के बाद, ठीक है, या क्या आएगा, वह, ठीक। इतना आपको ध्यान देना है। आधा अक्षर के बाद तुरंत क्या आएगा, या वह आएगा। और एक अपवाद तो चलेगा, जो थोड़ा बड़ा अगर वर्ड हुआ तो दूसरे अपना होके कहाँ चला जाएगा, तीसरे वर्ड पर आ जाएगा। पर नियम हमारे सारे सेम रहेंगे। तो मैं दावा करूँगा 100-200 उदाहरण लेंगे तो इसमें एक आध उदाहरण आपको मिलेगा, वो भी हम सब नियम जानते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक उदाहरण आप यहाँ देख लें, इत्यादि। देखिए यह, ठीक है, आधा अक्षर आया तो उसके बाद यह है, तो 100% कौन सा संधि है, यण संधि है। तो हमेशा आपको दूसरे वर्ड पर, ठीक है, आधा अक्षर के बाद यह चाहे फिर क्या मिलेगा, वह मिलेगा, तो हमेशा एक कौन सी संधि होगा, यण संधि का उदाहरण होगा। आइए आपको दिखाते हैं, ये रहा आपके सामने उदाहरण। आइए चलिए, आइए देखिए, अत्यधिक क्या दिया गया, अत्यधिक। देखिए दूसरे वर्ड पर आधा आया, उसके बाद क्या आया, यह, ठीक है। और देखिए नद्यर्पण, ठीक है, द के बाद आधा नद्य, द के बाद आधा क्या है, पाया आपका नद्यर्पण, ये भी आपका क्या हो गया, दूसरे वर्ड पर है। दिव्यर्पण, ये भी देखिए आपका
या वह आएगा आधा अक्षर के बाद आया दूसरे अक्षर पर। अत्याचार देखिए आधा अक्षर के बाद यह आ गया। दिव्यालय आधा अक्षर के बाद यह आ गया। संख्यालय आधा अक्षर के बाद यह आ गया। अन्वय आधा अक्षर के बाद वह आ गया। मध्वरी आधा अक्षर के बाद वह आ गया। दूसरे वर्ड पर ही हमेशा देखना है, हमेशा आपको बात ध्यान देना है कि दूसरे वर्ड पर ही देखना है, आपको दूसरे वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं देखना है। मध्वरथ आइए देखिए आधा ध के बाद वह आ गया। दूसरे अक्षर पे देखिए आधा ध है फिर वह आ गया। माध्वागमन ठीक है, आधा अक्षर के बाद क्या आ गया, वह आ गया। इसको ध्यान देना है आपको। आइए और आगे चलते हैं, अपडेट कराते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए वंध्वागमन आपको आधा अक्षर के बाद वह आ गया। ये देखिए यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ इसलिए लिख भी दिया हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मात्रार्थ क्या दिया है, मात्रार्थ आपको देखिए त के साथ क्या मिला, आधा र। मात्रार्थ में त के साथ आधा क्या र, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए ये मत सोचिएगा कि इसमें आधा नहीं है अक्षर, ठीक है। मात्रार्थ है, ठीक है, तो आधा त के बाद क्या है, र है आपका, तो ये भी हो गया। पित्राज्ञा वो भी वैसे ही आधा त के बाद क्या है, र है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे दोनों को, इसलिए मैं इंडिकेट भी किया हूँ कि आपका कभी गलत न हो, यहाँ कन्फ्यूजन न हो। ये अंडरस्टूड होता है, दिखता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बाहर लिख भी दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आधा तक बात क्या है, र। आइए प्रत्युपकार देखिए दूसरे वर्ड पर हमेशा देखना है। आधा तक बात क्या है, यह। प्रत्युत्तर आधा तक के बाद क्या है, यह। न्यून आ गया देखिए, आधा न के बाद क्या आया, यह, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वाणियोमि ठीक है, आधा अड़ के बाद क्या आया, यह। यहाँ भी देखिए संख्युक्ति आधा स के बाद क्या आया, यह। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अन्विष्ट ठीक है, यहाँ देखिए दिया है आपका अन्विष्ट, ठीक है, ये आपका आधा न के बाद वह। धात्विक आधा त के बाद वह। अन्वीक्षण आधा न के बाद वह। वधिष्ठ आधा ध के बाद वह। वर्धिष्ठ्या ठीक है, आधा ध के बाद क्या मिला, वह। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने पूरा आपको बता भी दिया और कोई दिक्कत नहीं हुआ। यण संधि आपको अब जिंदगी में कभी नहीं गलत होगा। दूसरे वर्ड पर हमेशा आधा अक्षर के बाद क्या आएगा, यह या फिर वह आएगा। एक और बचा था ऊपर सबसे, उसको भी देख लिया जाए। आइए यहाँ पे दिया है जो यद्यपि, यहाँ दिया है देखिए यद्यपि। आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा कि इसमें तो आधा अक्षर ही नहीं, पर 100% है। मैं ऊपर इंडिकेट भी कर दिया हूँ। आधा द के बाद क्या आता है, यह आता है। ये अंडरस्टूड होता है, दिखता नहीं, तो इसलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आएगा। नहीं तो 1 नंबर आप गलत करके घर चले आओगे और आप कहेंगे सर मेरी ट्रिक फॉलो नहीं की। पर ऐसा कुछ नहीं, ट्रिक 100% गारंटी फॉलो करेगी तो करेगी। यहाँ हमने दिखाया। इसके बाद मैं जब MCQ क्वेश्चन 50-50 की श्रृंखला लूँगा 3-4 भाग में, तब आप देखिएगा कि वहाँ कितना तगड़ा हम ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद जब MCQ आप करेंगे, विकल्प वाले 4-4 पाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कितनी तगड़ी हमारी ट्रिक काम करती है। तो यहाँ भी हमने आपको दिखा दिया कि इसमें भी देखिए दूसरे स्थान पर आधा अक्षर है, ठीक है। आधा यद्यपि में द होता है, फिर उसके क्या होता है, आधा य। आधा य के बाद क्या है, द, यद्यपि। ये हो गया आपका। आइए चलते हैं अब संधि अयादि की तरफ, और अयादि का भी उदाहरण ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होगा इनका। ये आ गया आपके सामने अयादि संधि। आइए उदाहरण देखते हैं। अयादि संधि, यण और अयादि में बस अंतर इतना है कि यण संधि में क्या था कि आधा अक्षर के बाद यह या वह आता था, और अयादि संधि में ऐसा नहीं होगा। दूसरे वर्ड पर हमेशा यह होगा, चाहे फिर क्या होगा, वह होगा। इसमें क्या होगा, हमेशा दूसरे अक्षर पर यह होगा या फिर वह होगा। जैसे उदाहरण देखिए। और इसकी सबसे खास बात, ये 3 अक्षर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 3 अक्षर से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमेशा कितने अक्षर के रहेंगे, 3 अक्षर के रहेंगे। इनकी सबसे खास बात जो हमने अभी आपको ट्रिक में मैप में दिखाया था, आपने ड्रा जो किए थे स्ट्रक्चर हमने उसमें आपको दिखाया था। आइए चलते हैं। देखिए शयन दूसरे अक्षर पर क्या आया, यह। नायक दूसरे अक्षर पर क्या आया, यह। भवन दूसरे अक्षर पर क्या आया, वह। पावक दूसरे अक्षर पर क्या आया, वह। तो हमेशा आपको अयादि संधि में दूसरे अक्षर पर हमेशा क्या मिलेंगे, यह मिलेगा या फिर वह मिलेगा। इस तरह से हमने पूरी आपको स्वर संधि के 5 भेद बता दिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तगड़ा आज तक यूट्यूब पर आप कोई ट्रिक देखे होंगे। इसके बाद जाके आप 100, 200, 500 उदाहरण लगाइए, तब हमारी बात को मानना है, ऐसे हमारी बात को नहीं मानना है। आइए चलते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं आपका विसर्ग संधि का। आइए चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। देर न करते हुए अपने ट्रिक को फॉलो करते हैं। देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ध्यान क्या देना है
कि हमारे दूसरे अक्षर पर हमेशा आधा स या फिर क्या आएगा, विसर्ग का चिन्ह आएगा। विसर्ग का चिन्ह अभी जो हमने आपको ये बताया था, ये आपका विसर्ग का चिन्ह ऐसे आपको मिलेगा। ठीक, ध्यान देना है। ये हो गया विसर्ग का चिन्ह। ये मिलेंगे आपको विसर्ग चिन्ह, या फिर ये स, या फिर खटखोड़ वाला स, या फिर ये आपको मिलेंगे सपेरा वाला आधा स। इन तीनों में से कोई स मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, विसर्ग का चिन्ह, तो हमेशा कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। जैसे देखिए कश्चित, देखिए दूसरे वर्ड पर हमेशा क्या आ गया, आधा स। 100% कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। आगे देखिए दुशासन, ये कौन सा संधि है आपका, ये आपका विसर्ग संधि है। दूसरे वर्ड पर देखिए क्या आ गया, आधा स। निश्चल, दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, आधा स, ये भी हो गया। आइए चलते हैं आगे और ध्यान देते हैं। ये देखिए रजह कण, ठीक है। देखिए दूसरे वर्ड के बाद क्या आ गया, हमेशा जहाँ भी विसर्ग का ये चिन्ह आ जाए हमेशा कौन सा संधि होगा, आपका विसर्ग संधि होगा। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पर दुष्ट, दूसरे वर्ड पे देखिए आधा स आया, तो ये हो गया आपका क्या, विसर्ग संधि। नष्ट, देखिए दूसरे वर्ड पर आया आधा स, ये 100% कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। दूसरे वर्ड पर देखिए क्या आया आपका यहाँ, ठीक है, निष्काम, दूसरे वर्ड पर क्या आया, आधा स आया, तो ये 100% कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। यहाँ भी देखना चाहें तो देखते रहिए आपका कि विसर्ग का चिन्ह लगा है, नि धन काम, यहाँ देखिए न धन त, दो धन ट, ठीक है। तो इसे भी आप पकड़ सकते हैं, जहाँ संधि विच्छेद दिया रहेगा वहाँ भी देखे पूछ लेता है कौन सा संधि, तो वहाँ भी पकड़ लेंगे। जहाँ विसर्ग का चिन्ह दिया 100% कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा आपका। और इससे तो पकड़ ही लेंगे, दूसरे वर्ड पर हमेशा आधा, तीनों समय से कोई रहे तो हमेशा क्या होगा, विसर्ग संधि। आइए चलिए देखते हैं आगे। कुछ वर्ड तो आपको संधि विच्छेद करने से पता भी चल जाएंगे। देखिए निष्काम, निष्कपट, निष्फल, आपका दूसरे वर्ड पर हमेशा क्या रहा है, ठीक है, आधा सा आया तो 100% हो गया। और मैंने बोला था क्या कपवाद रहेंगे जो दूसरे जगह कहाँ चले जाएंगे, तीसरे थोड़ा अगर बड़ा वर्ड होता है तो प्लीज़ उससे परेशान मत होइएगा। देखिए यहाँ पे दिया जैसे मनस्ताप, आधा सा आ गया तीसरे पर, तो 100% ये कौन सा है, आपका विसर्ग संधि। और यहाँ पे विच्छेद कर भी जान सकते हैं। देखिए मन धन ताप, मन धन ताप दिया है, तो ये 100% कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। आगे चलते हैं। निस्ते, निसंदेह, देखिए दूसरे वर्ड पर क्या आ गया, आधा सा, 100% ये कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। तो इस तरह से आप तमाम संधियों को आप पहचान सकते हैं। दो यहाँ भी देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर यहाँ तो आया ही नहीं, फिर कैसे हो गया, तो उसको संधि विच्छेद से पता चल जाएगा। नीरस, इसमें तो देखिए दूसरे वर्ड पर है ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे इसको कि कौन सा संधि है। तो देखिए यहाँ निह धन रस, क्या आ गया, विसर्ग का चिन्ह आ गया, या काले अंक अह का सिंबल आ गया, तो हमेशा क्या हो गया आपका विसर्ग संधि। देखिए निरोग में निह धन रोग, देखिए विसर्ग का सिंबल आ गया, तो 100% कौन सा है, आपका विसर्ग संधि है। तो इस तरह हमने आपको विसर्ग संधि का सारा ट्रिक बता दिया और स्वर संधि के भी सारे भेद बता दिए। एक दिन मैं आपको व्यंजन संधि का भी ट्रिक लेके आऊँगा और उसको भी इतने बेहतर ढंग से बता दूंगा कि पूरे ज़िंदगी में आप नैनो सेकंड में आंसर निकालेंगे। नैनो सेकंड में आंसर न निकले तो फिर कहिएगा। चलिए आज के लिए बस श्रृंखला में इतना ही, और इसके बाद मैं 50 MCQ के क्वेश्चन लाऊंगा, उसको आप हल करके देखिएगा कि कितना तगड़ा आपका क्वेश्चन लगता है। और मुझे लगता है कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और 100% सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।